नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी है एक पंडित और यमदूत की। एक बार एक पंडित एक गांव में पूजा पाठ करके किसी दूसरे गांव की ओर जा रहा था। वह गांव काफ़ी दूर था, जिस कारण से उसे जाने में रास्ते में बहुत सारे गांव मिलने वाले थे। लेकिन जब वह उस गांव से निकला तो कुछ ही दूर अभी गए थे कि एक अजनबी व्यक्ति उसके पास आया और वह कहने लगे उस पंडित से कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा उस गाँव तक जहाँ तुम जा रहे हो। पंडित को बड़ा अजनबी सा महसूस हुआ वह व्यक्ति। उन्होंने उसका नाम पूछ लिया तो वह व्यक्ति जो अजनबी था वह अपने आप को महाकाल बताया। पंडित ने सोचा शायद इसका नाम ही महाकाल हो, लेकिन कुछ उसे आश्चर्य जरूर हुआ। जब वह महाकाल और पंडित साथ साथ जाने लगे रास्ते में तो बीच में एक गांव मिला। फिर वह महाकाल उस पंडित से कहने लगे कि आप थोड़ा आगे बढ़िए, हम इस गाँव में जाते हैं, यहाँ थोड़ी काम है, वह काम करके फिर मैं आगे आपसे मिलूंगा। यह कहकर महाकाल उस गाँव में चले गए। जैसे ही महाकाल उस गांव में गए वहां एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई और तुरंत महाकाल उस गांव से आगे के रास्ते से निकलकर उस पंडित जी के पास जा मिले। फिर वह आगे चलने लगे पंडित जी के साथ। पंडित जी के साथ बातें करते आगे चलते चलते एक गांव और मिला। जब वहां भी महाकाल यही कहा कि पंडित जी आप थोड़ा आगे बढ़िए, हम इस गाँव में छोटी सी काम है, उसे निपटा कर तुरंत मिलेंगे आपसे। और वह महाकाल चले गए उस गाँव में। उस गाँव में जैसे वह महाकाल गए एक बच्चे की मौत हो गई। फिर वह महाकाल आगे बढ़ते हैं और पंडित जी से जाकर मिलते हैं। जब उस पंडित जी को पता चला कि यह जिस गांव में जा रहे हैं वहां किसी न किसी चीज की हानि हो रही है, लेकिन अब तक पंडित जी चुप थे। फिर जैसे आगे बढ़े पुनः एक गांव मिला जहां महाकाल फिर उस गांव में जाने की बात कही और जब उस गांव में वह गए तो एक भैंसे की मौत हो गई। आश्चर्य में पड़ गए पंडित जी। उसे लगने लगा कि यह व्यक्ति कोई और है, शायद यह मुझसे छल कर रहा है। तब तक आदमी की भी हल्ला पंडित जी तक पहुंच चुके थे। उसे लगने लगा था कि यह जरूर कोई रहस्यमय व्यक्ति है। जैसे ही महाकाल इस बार पंडित जी के पास जाकर मिले, पंडित जी उससे पूछने लगे आप कौन हैं? तो महाकाल कहने लगे मुझे तो आप बहुत ज्ञानी व्यक्ति मालूम पड़ते हैं, इसलिए हम आपके साथ चल रहे थे ताकि थोड़ी ज्ञान मुझे भी मिल जाए। तो आप ही बता दीजिए मैं कौन हूँ। लेकिन पंडित जी कहा कि नहीं, मैं बताऊँ यह अच्छी बात नहीं है, इसलिए तुम स्वयं अपने मुँह से बता दो तुम कौन हो। वह महाकाल कहने लगे कि मैं यमदूत हूं और मैं सबके साथ हूं, सबके पीछे रहता हूं। पंडित जी डर सा गए। उसे लगने लगा कि अब क्या होगा नहीं होगा, क्योंकि खुद यमदूत मेरे पास हैं। फिर पंडित जी कहने लगे उस व्यक्ति से कि बताओ फिर अगली मृत्यु किसकी है? तो यमदूत कहने लगे अगली मृत्यु तुम जिस गांव में जा रहे हो अपने मित्र से मिलने के लिए, उसी तुम्हारे मित्र का है और उसका मृत्यु का कारण भी तुम ही बनोगे। पंडित जी के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे कुछ भी समझ में नहीं आने लगा है कि मैं जाऊं कि ना जाऊं वह गांव जहां मैं जाना चाह रहा हूं। उसे लगने लगा कि मेरे कारण यदि मेरे मित्र की मृत्यु हो जाए तो फिर जानने के बाद भी मैं इस तरह का कोई कदम नहीं उठाऊंगा जिस कारण से मेरे मित्र की मृत्यु हो जाए। उसका मित्र गूंगा था और एक पैर से लंगड़ा भी था। लेकिन यमदूत की बात तो सही होनी चाहिए, क्योंकि यमदूत स्वयं पंडित जी से कह रहे हैं कि तुम्हारे मित्र का मृत्यु का कारण भी तुम बनोगे। फिर पंडित जी काफी सोच विचार कर यह तय किया कि मुझे उस गांव तक जाना ही नहीं है। वह पीछे मुड़कर लौट गए और बड़ी तेजी से पीछे की ओर जाने लगे। फिर जब वह पीछे की ओर जाने लगे तो थोड़ी दूर गए ही थे कि वह सामने अपने मित्र को देखते हैं और वह भी बड़ी तेजी से आ रहे थे। क्योंकि वह गूंगा था तो उसकी आवाज सुन नहीं पा रहे थे पंडित जी। पीछे से वह बुला रहे थे पंडित जी को कि मित्र मुझसे कम से कम मिलो, इतनी तेजी से कहाँ चल रहे हो, क्योंकि वह लंगड़ा था। लेकिन जब पंडित जी पीछे मुड़ ही चुके थे तो उसका मित्र सामने से ही आ रहा था काफी तेजी से, और उसका मित्र भी उसी गांव से निकला था जिस गांव से पंडित जी निकलकर दूसरे गांव की ओर जा रहा था। लेकिन पैर लंगड़ा होने के कारण वह तेजी से आ नहीं पा रहा था और गूंगा होने के कारण उसकी आवाज पंडित जी तक पहुंच नहीं पा रही थी। फिर क्या, पंडित जी अपने मित्र को कहते हैं तुम वहीं रुको, मेरे पास मत आना, क्योंकि पंडित जी को पता था कि उसकी मृत्यु का कारण खुद पंडित जी बनने वाले हैं। लेकिन उसका मित्र नहीं माना और काफी तेजी से अपने मित्र से मिलने के लिए चलने लगे। उतने दूर से चलते चलते वह गिर पड़े रास्ते में ही और उसकी मृत्यु हो गई। कारण था कि जितनी दूरी से वह तेजी से आ रहा था और अपने मित्र से मिलने की जो अंदर में उत्साहित था, जिस कारण से वह तेजी से आ तो गया था, लेकिन रास्ते में गिरने के कारण उसकी मृत्यु हो गई। और उसकी मृत्यु का कारण भी उसका मित्र पंडित जी ही बना था। अब यमदूत की बात पूरी तरह सही साबित हो चुका था। पंडित जी भी डर चुके थे। जब यमदूत उसके मित्र के पास गए तब यमदूत को पता था कि यह तो पंडित जी है, ज्ञानी व्यक्ति है, यह नहीं रोएंगे। लेकिन पंडित जी थोड़ा सा उदास हो गए, थोड़ा सा उसके मन में भी वह भावना दुख की आ गई, लेकिन वह खुद को संभाल ली। फिर पंडित जी को लगा कि क्यों ना यमदूत से कुछ और पूछ ही लिया जाए मेरे बारे में।
तो फिर पंडित जी ने उस यमदूत से पूछा, अच्छा तुम यह बताओ कि मेरी मृत्यु कब होगी। यमदूत ने कहा कि इसका जवाब यदि मैं बता दूं तो शायद आप सहन नहीं कर पाएंगे, लेकिन तुम्हारे मित्र की मृत्यु के बाद भी तुमने आंसू नहीं बहाया, इससे मुझे विश्वास हो गया कि तुम अपनी मृत्यु को भी सहन कर लोगे। यह कहते हुए यमदूत कहने लगे उस पंडित जी से कि तुम्हारी मृत्यु आज से 6 महीने के बाद आज के ही दिन दूसरे राज्य में होगा और फांसी लगने से होगा, और तुम फांसी पर स्वयं बड़ी खुशी खुशी चढ़ोगे। पंडित जी अंदर से डर सा गया। वह सोचने लगा कि अब क्या होगा। फिर क्या, पंडित जी गए अपने राज्य के राजा के पास, वह सारी घटना को बताते हैं। तो राजा कहते हैं कि ऐसा करो, तुम मेरे ही राजमहल में रुक जाओ और यहाँ से दूसरे राज्य में तुम जाओ ही नहीं 6 महीना तक। पंडित जी को राजा और उसके मंत्री की बात समझ में आ गया। उसे भी लगने लगा कि यदि मैं दूसरे राज्य जाऊंगा ही नहीं तो फिर मेरा मृत्यु दूसरे राज्य में फांसी लगने से कैसे हो सकती है। फिर वह पंडित राजा के द्वारा दी गई राजमहल में एक रूम में रहने लगे। वहाँ उसके लिए सारी व्यवस्था कर दिया गया, खाना पीना से लेकर सारी चीज़ों का। और राजा उनको यहाँ तक कहते कि तुम बंदी नहीं हो, तुम स्वतंत्र हो, लेकिन मैं तुम्हारी मृत्यु को टालना चाहता हूँ, इसलिए मैं तुम्हें अपने यहाँ शरण दिया हूँ। पंडित जी भी खुश थे। 5 महीने बीत गए, 6ठा महीना आ चुका था। पंडित जी डरे हुए थे, लेकिन उसे पता था कि यमदूत ने कहा है मेरी मृत्यु दूसरे राज्य में फांसी लगने से होगी, मैं तो इसी राज्य में हूँ और मैं तो राजा के घर में ही हूँ, इसलिए शायद मेरी मृत्यु टल जाएगी। समय आता है उसी दिन जिस दिन उसकी मृत्यु होना था, उससे एक दिन पहले शाम होती है। पंडित जी राजा के द्वारा दिए गए अन्न ग्रहण करके अपने ही रूम में सो गए। पंडित जी सोए हुए थे, लेकिन उसको नींद में चलने की जो बीमारी थी, जिस कारण से पंडित जी अपना दरवाजा खोलते हैं और राजा के अस्तबल में जा पहुंचते हैं और सबसे तेज दौड़ने वाले घोड़े पर वह चढ़ जाते हैं और वह काफी तेजी से सवार होकर वहां से निकल पड़ते हैं। लेकिन पंडित जी को भी यह पता नहीं था कि मैं कहाँ जा रहा हूँ या फिर मैं दूसरे राज्य की ओर जा रहा हूँ, क्योंकि वह नींद में ही था और नींद में चलने की जो बीमारी था जिस कारण से सारी चीजें घट रही थी। वह तेज दौड़ने वाला घोड़ा पर सवार हो जाते हैं और सवेरे होने से पहले वह दूसरे राज्य के राजमहल में पहुंच जाते हैं। अभी सवेरा हुआ ही नहीं था, दूसरे राज्य के जो राजा थे वह अपने रानी के साथ अपने महल में सो रहे थे। लेकिन पंडित जी जिस रफ्तार से उस राजमहल की ओर बढ़े, वहाँ के जितने भी पहरेदार थे उसे लगा कि यह पंडित जी हैं, शायद राजा से कोई काम होगा इसलिए जा रहे हैं, इसलिए किसी ने उसे रोका तक नहीं और वह राजमहल तो घुस गए और राजा और रानी जिस कमरे में सो रहे थे वहीं जाकर पंडित जी रानी के साथ सो गए। सवेरे हुआ, राजा की नींद खुलते हैं तो राजा देखते हैं कि पंडित जी मेरे रानी के साथ सो रहे हैं। बहुत क्रोधित हुआ राजा और फिर सवेरे मंत्रियों को बुलाया, राजसभा में सारे को आमंत्रित किया। इसके बाद पंडित जी के द्वारा किए गए कारनामे का दंड देने की बात चलने लगी। बात यहाँ तक पहुँच गई कि इस तरह के कुकर्म करने के लिए पंडित जी को फांसी की सजा हो और इसे तुरंत फांसी दी जाए। फिर पंडित जी कहने लगे उस राजा से, मुझे यहाँ तक पता ही नहीं है कि मैं इस राजमहल में कब पहुँच गया और मैं रानी के कमरे में जाकर सोया कब, क्योंकि मैं कल शाम अपने राज्य के राजा के दिए गए कमरे में सो रहा था। मुझे पता नहीं, क्योंकि यमदूत ने मुझे कहा था कि आज के दिन ही किसी दूसरे राज्य में तुम्हें फांसी लगने से तुम्हारी मौत होगी। इस कारण से मैं राजा के पास आज 6 महीने से रह रहा हूँ। यकीन नहीं हो रहा है तो आप किसी को भेजकर पता कर लें। राजा को लगा कि पंडित जी है, झूठ तो नहीं बोल रहे होंगे, लेकिन बात में कुछ गड़बड़ लग रहा था, जिस कारण से राजा अपने एक मंत्री को भेजते हैं उस राज्य में जहाँ पंडित जी 6 महीने से सो रहे थे। उस राजा से वह मंत्री पूछते हैं तो वह राजा भी कहते हैं कि हाँ, इसे 6 महीने के बाद दूसरे राज्य में फांसी लगने से मृत्यु होना था, ऐसा यमदूत ने कहा था पंडित जी को, इसलिए मैं पिछले 6 महीने से अपने राज्य में ही पंडित जी को शरण दिया हुआ था। लेकिन आज वह कैसे वहां चला गया यह मुझे भी नहीं पता। मंत्री वापस अपने राज्य पहुंचते हैं और उस राजा से कहते हैं कि यह बात सही है जो बात पंडित जी कह रहे हैं। सारे लोगों की भीड़ जमा हुआ था। सब लोग कहने लगे जब बात सही है और राजा भी यह बोल चुके हैं, जुबान दे चुके हैं कि पंडित जी को आज ही फांसी होनी है, अब सब कोई सोच विचार करने लगे कि करें तो करें क्या। फिर वहाँ के जो मंत्री थे वह सलाह देते हैं राजा को कि ऐसा करते हैं कि पंडित जी को कच्चे धागे के रस्से से फांसी पर लटकाएं, ताकि कच्चा धागा भी टूट जाए और पंडित जी की मृत्यु भी ना हो। सब ने यह विचार किया। राजा भी इस बात से सहमत हो गया कि मेरी जो जुबान मैं दे चुका हूँ वह भी सही हो और पंडित जी की मौत भी ना हो। कच्चे धागे से तैयारी किया गया। पंडित जी की फांसी देने की समय निश्चित किया गया। उसी दिन पंडित जी को फांसी होना था, इसलिए पंडित जी भी मन ही मन सोचने लगे थे कि कच्चे धागे से फांसी लगाएंगे तो मरेंगे नहीं, क्योंकि कच्चे धागे टूट जाएंगे। इसलिए पंडित जी खुशी खुशी उस फांसी के तख्ते पर चढ़ने लगे, जैसा कि यमदूत ने 6 महीना पहले कहा था पंडित जी को कि तुम्हारी मृत्यु दूसरे राज्य में होगा और तुम खुशी खुशी फांसी पर अपने से चढ़ोगे। कुछ ऐसा ही हो रहा था। पंडित जी फांसी पर चढ़ गए। कच्चे धागे के रस्सी थे, सूत ही थे, पतला सा। पंडित जी को लगा कि जैसे हम चढ़ेंगे तो सूत टूट जाएंगे और मेरी जान बच जाएगी।
वह फांसी पर चढ़ गए। फांसी के तख्ते को हटा लिया गया, धागा तो टूट गया, लेकिन टूटने से पहले वह अपना काम कर चुका था। पंडित जी के गर्दन की नस काट चुके थे और पंडित जी की मौत हो चुकी थी। सब कोई आश्चर्य में थे, क्योंकि कच्चे धागे से आज तक किसी की मौत हो नहीं सकती है, वह तो इतने कच्चे होते हैं कि वह टूट जाते हैं। मगर यहाँ तो यमदूत की कही बात थी और मौत को कौन टाल सकता है। कच्चा धागा भी अपना काम कर चुका था और पंडित जी की मौत हो चुकी थी। इस कहानी का कहने का मतलब साफ है कि मौत से हम लोग कितना भी भाग लें, लेकिन मौत जिस समय आनी है उस समय निश्चित आएगी। और दूसरी बात कि यदि हम लोगों को मौत का दिन, समय, तारीख कोई बता दे तो शायद आज से ही जीना छोड़ देंगे और मौत से बचने का कोई प्लान तैयार करना शुरू कर देंगे। जिस तरह पंडित जी 6 महीने राजा के ही एक कोठरी में रहा, डर डर के कि मेरी मौत टल जाए। यदि पंडित जी को यह बात यमदूत नहीं बताते तो शायद पंडित जी 6 महीने तो आराम से रह सकते थे, अपनी ज़िंदगी जी सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसलिए हम लोगों का जो मौत का तारीख है वह निश्चित है, मगर किसी को पता नहीं है। भगवान ने इतना रहम कर दिया है कि हम लोग आराम से जी सकें। जिस दिन आनी है मौत का समय, उस दिन तो खैर इस दुनिया से जाना ही पड़ेगा। यह कहानी आप लोगों को कैसी लगी अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। और यदि आप लोग इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि इस तरह की अच्छी कहानी मिलती रहे। मिलते हैं किसी और कहानी में। धन्यवाद।